हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 10। तो आज के श्लोक में भी भगवान 3 एग्जाम्पल देते हुए अपने सर्वव्यापी लक्षण के बारे में हमें समझाते हैं। तो इन लगातार श्लोकों में पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा है किस प्रकार भगवान की उपस्थिति को हर एक क्षण में हर एक वस्तु में हम किस प्रकार से देख सकते हैं। इसे भगवान अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो उसी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के श्लोक में भी भगवान यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देते हैं। इस प्रकार भगवान की एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं बीजम मां सर्वभूतानां। बीज मतलब सीड, मतलब जैसे कहते हैं द ओरिजिन। तो भगवान कहते हैं सर्वभूतानां, सभी जीवियों के लिए आई एम द ओरिजिनल सीड, मतलब सभी जीवियां मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो भावार्थ हम देखते हैं, भावार्थ की पूरी भाग में प्रभुपाद इसी विषय के ऊपर विस्तार करते हैं। तो इसके बाद भगवान कहते हैं विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धिमताम, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, उसकी जो बुद्धि है वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान के पास जो बुद्धि होता है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार प्रभुपाद इस विचार के बारे में किसी अलग संदर्भ में समझाते हुए हमें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के ऊपर इतना अहंकार करते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरी IQ इतनी हाई है या मेरे पास इतनी बुद्धि है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी बुद्धि है वो एक्चुअली हमारा नहीं है, बल्कि हमारे पास रहने वाला बुद्धि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि के बल के ऊपर कुछ भी प्राप्त करते हैं, कुछ भी सक्सीड प्राप्त करते हैं, तो उसका श्रेय एक्चुअली भगवान को जा सकता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अपने स्थान को समझते हुए अपने पास जो भी चीज़ है वो किस प्रकार से उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का अधिकार है। तो इस विषय को समझते हुए किस प्रकार हमें एक विनम्रता के द्वारा वेरी हम्बली वी कैन सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, तो ये हम समझ सकते हैं। इसीलिए जो भी बड़े बड़े भक्त थे जिनके पास सभी प्रकार की पावर, सभी प्रकार की बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ होने के बाद भी तो वो कभी उसके ऊपर घमंड नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सही ज्ञान होता है कि हमारे पास जो भी है वो एक्चुअली उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि वो तो भगवान कृष्ण का है। जैसे हमारे पास एक शरीर दिया गया है, ये शरीर कहाँ से बना हुआ है? ये पंचभूत से बना हुआ है। और पंचभूत किसके हैं? भगवान कृष्ण के शक्ति है। तो हमारा जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर भी एक्चुअली हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि इसके ऊपर भी भगवान का अधिकार है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल्स है वो सभी भगवान की शक्तियों के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार हमारे पास जो भी हमारी बुद्धि है या हमारी जो कौशलता है, जो एक्सपर्टाइज हमारे पास है, वो भी भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो भक्त होते हैं, डिवोट्स होते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि आई एम नथिंग विदाउट कृष्णा, भगवान के अलावा मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। जैसे आज के इस दिन हमने एक कोट भेजा था ग्रुप में, तो उस ग्रुप में उस कोट में हम देख सकते हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जब हम समझ लेते हैं दैट माई एग्जिस्टेंस इज नथिंग विदाउट कृष्णा, तो ये हमारे हम्बलनेस,
या विनम्रता को दर्शाता है। तो ये विनम्रता ये सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये हमारे कुछ सेंटिमेंटल डायलॉग नहीं है, बल्कि ये इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एक सही नतीजे पे हम इस प्रकार से पहुंच सकते हैं। जिससे हम लगातार इन श्लोकों में देख रहे हैं, पिछले सभी श्लोकों में भगवान की उपस्थिति को किस प्रकार से दर्शाया जा रहा है। इन सभी विषय को समझने के बाद आखिरी में हमारे मन में यही विचार आता है कि एक्चुअली भगवान के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो बुद्धि है वो बुद्धि हमारा नहीं, हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति हमारा नहीं, हमारे पास जो शरीर है ये शरीर भी हमारा नहीं। इस प्रकार भगवान के बिना, भगवान के अलावा हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं that even बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, हर एक व्यक्ति के अंदर रहने वाली जो बुद्धि है वो भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे आधुनिक विज्ञान या तंत्रज्ञान के द्वारा हम जो भी अचीवमेंट्स देखते हैं, जिस भी मार्ग में, किसी भी फील्ड में जो भी एडवांसमेंट हम देखते हैं, तो उस एडवांसमेंट के पीछे किसी एक व्यक्ति का परिश्रम वहाँ पे हम देख सकते हैं। किस प्रकार उन्होंने इस खोज को करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपना समय का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस वस्तु को खोजा है, इस वस्तु का निर्माण उन्होंने किया है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति या जो भी विज्ञानी है, जो भी उस फील्ड में है, उन लोगों की लगातार परिश्रम के द्वारा जो उनके पास बुद्धि दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किस प्रकार ये अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया है, ये हम देख सकते हैं। और हम हमारे जीवन में इन सभी वस्तुओं को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भक्त की नज़रिया हम देख सकते हैं कि भागवत की नज़र में किस प्रकार से इस विषय को कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति जो भी उनके पास बुद्धि है, जिस बुद्धि के आधार के ऊपर उन्होंने ये तंत्रज्ञान बनाया है, ये विज्ञान में बढ़ोतरी पाया है, ये सभी एक्चुअली कैसे पॉसिबल हुआ? बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, भगवान के दया के कारण ही ये पॉसिबल है। क्योंकि वो जो विज्ञानी, जो भी वो तंत्रज्ञानी वहाँ पे है, जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, तो जो उनके पास बुद्धि मिला है वो कहाँ से आता है, उसका मूल क्या है? वो स्वयं भगवान कृष्ण का है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति इसके बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, उन्हें इसके बारे में समझ नहीं होता है, वो सोचते रहे कि मेरे पास इतना बुद्धि है, मैं इतना शार्प हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं इस प्रकार की अलग अलग वस्तु को बना सकता हूँ, इस प्रकार के नए नए खोज में कर सकता हूँ, ये उनका विचार हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, जो एक ज्ञानी, जो भगवद गीता के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो इस विषय को सही तरीके से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में रहने वाला जो ज्ञान है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए भगवान यहाँ पे कहते हैं श्लोक में, तेजस्विनाम अहम द प्रोवेस ऑफ ऑल पावरफुल मैन। जो भी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति है उनके अंदर जो शक्ति है, जो प्रोवेस है, वो भगवान कहते हैं इट इज माय रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस भगवद गीता को अर्जुन के लिए यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो अर्जुन को वहाँ पे एड्रेस करते हैं, ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। जैसे भगवद गीता की पहले अध्याय में अगर हम देखेंगे, जब दुर्योधन, अर्जुन और भीमा, उन दोनों को कंपेयर करते हुए, जब दुर्योधन ने अपनी सेना में जो भी बड़े बड़े बलवान व्यक्ति हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए उसने क्या किया था? अर्जुन और भीम उनकी बराबरी करते हुए अपने पास जो है उनके बारे में उसने ग्लोरीफाई किया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन और भीम, उनका बल क्या है, वो कितने बलशाली है, कितने पराक्रमी है, इसके बारे में दुर्योधन को ज्ञात था। तो इसीलिए उनके साथ तुलना करते हुए, उनके साथ बराबरी करते हुए अपने सेना में किस प्रकार के बड़े बड़े वीर हैं,
इस विषय को उन्होंने समझाया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो भी महारथी उस युद्ध में भाग लिए थे वो सभी बड़े बलशाली थे, बड़े पावरफुल पर्सन्स थे। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, दैट पावर इन अ पावरफुल पर्सन इज माय रिप्रेजेंटेटिव। जो बड़े बलशाली होते हैं उनके अंदर में जो पावर है वो एक्चुअली मेरा रिप्रेजेंटेटिव। तो इस प्रकार एक बड़े बलशाली व्यक्ति भी अपने बल के ऊपर घमंड नहीं कर सकते। तो इस विचार आप देख सकते हैं कि किस पर, जैसे एक प्रसंग आता है महाभारत में, आप लोगों ने इसके बारे में सुना रहेगा। जब भीम अपने बल के ऊपर इतना घमंड होता है कि मैं इतना बलशाली हूँ, इतना बल मेरे पास है, तो भीम की इस घमंड को तोड़ने के लिए क्या होता है, एक बार हनुमान वहाँ पे एक वृद्ध वानर के रूप में एक रास्ते में लेटे हुए होते हैं, और जब भीम वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनकी मार्ग में उस वानर का पूंछ वहाँ पे गिरा हुआ होता है, और भीम अपने घमंड के द्वारा जब कहते हैं कि आप अपनी ये पूंछ को हटा लीजिए, मुझे जाना है, अगर मैं इसके ऊपर पाँव रख दूंगा तो ये कुचल जाएगा। क्योंकि उसको उन्हें अपने पावर के ऊपर इतना घमंड होता है, अपने बल के ऊपर। तो इस घमंड को तोड़ने के लिए वहाँ पे हनुमान उस अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जब वो कहते हैं कि मेरे पास तो उतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पूंछ को हिला सकूं, तो अगर तुम्हें हो सकता है तो तुम कृपया मेरे पूंछ को उठा के इस तरफ रख दो साइड में। लेकिन आगे क्या होता है, जब भीम अपना पूरा बल का इस्तेमाल करने के बाद भी उस पूंछ को हटा नहीं सकते। तो हम ये समझ सकते हैं कि भीम के पास जो इतना बल था, जिस बल के द्वारा वो बड़े बड़े पर्वतों को उठा सकते थे, बड़े बड़े राक्षसों को संहार कर सकते थे, लेकिन वही बल इस समय क्यों नहीं उनके काम आया? क्या कारण है? क्योंकि हमें बस समझ सकते हैं that a power in a powerful person is Krishna's representative। तो जब अगर भगवान चाहेंगे कि हमारे अंदर रहने वाली शक्ति का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास शक्ति होने के बावजूद भी वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। इट हैज़ नो वैल्यू। तो इसी प्रकार भीम के उस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इतने बड़े बलशाली होने के बाद भी जब भगवान की उपस्थिति या भगवान की सैंक्शन नहीं होता है तो अपने बल का इस्तेमाल वो वहाँ पर नहीं कर पाए, तो उनके पास वो बल कुछ भी नहीं था उस समय। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक पावरफुल व्यक्ति के अंदर रहने वाला एक बल भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान के बिना, भगवान के आज्ञा के बिना हमारे अंदर रहने वाले वो बल भी कुछ भी काम का नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को एक बार कोट करते हैं। जैसे हमारे आधुनिक समय में बहुत रिसेंटली हमारे जो बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करते थे पहले ज़माने में, हमारे भारत के बॉक्सिंग चैंपियन जिसे कहते हैं ग्रेट अली, तो उनका जो एक स्टेटमेंट था वो कहते थे कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना पावर है मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी उस बॉक्सिंग रिंग में जब एक बड़े बड़े बॉक्सर्स को जब वो हरा देते हैं, और इस प्रकार की सभी लोगों को हराने के बाद जब उन्होंने एक बड़ा पावर या बड़ा एक इनाम जीता था, तो उस समय उन्होंने एक क्लेम किया था दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो उस समय के लिए ये सही भी था कि उनके सामने कोई भी बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बॉक्सर्स टिक नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने इस क्लेम किया था। तो कोई सोच सकता है कि हाँ देखो ये तो इतने बड़े पहलवान हैं, इनके पास इतना बल है, लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये बल जो है वो तो एक्चुअली भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी प्रकार जब उन्हीं के एग्जाम्पल में, उन्हीं के जीवन में हम देखते हैं कि आगे जाके जब उन्हें उनकी जीवन में कुछ एक बीमारियाँ आती है उन्हें, तो उस बीमारी के कारण क्या होता है, ही वॉज इवन अनेबल टू लिफ्ट अ कप ऑफ कॉफी। तो उनके हाथ से चाय के कप को भी वो उठा नहीं सकते थे, उतनी शक्ति भी उनके हाथों में नहीं था।
तो कहाँ गया जो पावर जो उनके पास था, जो उन्होंने क्लेम किया था आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो पावर कहाँ गया? तो वो पावर निकाल लिया गया था। तो इस प्रकार एक बड़े बड़े पहलवान जो इतने बलशाली थे, फिर भी उनका बल उनके एक समय के बाद एक उनके किसी रोग के कारण, किसी डिजीज के कारण उन्हें काम नहीं आता। तो इसीलिए इस आज के श्लोक को जो भगवान यहाँ पर क्लेम करते हैं, इस विचार के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं दैट एक्चुअली अ पावर इन अ पावरफुल पर्सन डजंट बिलोंग्स टू हिम। एक व्यक्ति के अंदर जो हमारी पावर है वो एक्चुअली हमें बिलोंग नहीं करता है, बल्कि इट बिलोंग्स टू कृष्णा। सो द पावर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो ये विचार को भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं। इसके साथ इस श्लोक के प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, सभी जीवियों के लिए मूल बीज वो मैं हूँ। तो भावार्थ में, पूरी भावार्थ में प्रभुपाद इसी विषय को विस्तार करते हुए हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भावार्थ में कि इस भौतिक संसार में हम कुल मिला के 84 लाख स्पीशीज को देख सकते हैं। मतलब जितने हमारे जीवियों की संख्या है, इट इज़ नॉट पॉपुलेशन। हमें हमेशा ये गलत नहीं समझ रहा है कि ये पॉपुलेशन के बारे में कहा जा रहा है। नो, इट इज़ वेराइटीज ऑफ स्पीशीज। कितने वेराइटी है उसके बारे में ये संख्या है। तो कितने वेराइटी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस भौतिक संसार में? ये सब मिला के है 84 लाख स्पीशीज। तो हमारे आधुनिक विज्ञान जो है वो आज भी इस काउंटिंग को करने में लगे हैं। तो उनकी जो संख्या है वो इस संख्या के करीब नहीं आती अभी भी। तो आज भी कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन कुछ विज्ञानी एक क्लेम करते हैं कि हमने एक नए स्पीशीज को ढूंढा है, किसी सागर के अंदर ढूंढा है, नहीं तो किसी जंगल के अंदर हमने एक नए जीव का खोज किया है। तो उसके लिए वो उसका नामकरण करते हैं, उसे अपनी काउंटिंग में शामिल करते हैं। तो इनकी जो ये प्रोसेस है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन शास्त्रों के आधार के ऊपर हम देख सकते हैं कि इस पूरी भौतिक संसार में कुल मिला के 84 लाख स्पीशीज है। तो इन 84 लाख स्पीशीज अलग अलग योनियों में हम देख सकते हैं, जैसे मनुष्य की योनियों में, या पशु, प्राणी, जलचर, पेड़। तो इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज में हम इन जीवियों को देख सकते हैं। तो इस भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि 2 प्रकार के जीवियों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने भी हमारे स्कूल में पढ़ा रहेगा, मूविंग एंड नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज, जो चल सकते हैं और जो एक ही जगह पे है, जो चल नहीं पाते। तो इस प्रकार की कैटेगराइजेशन, डिफ्रेंशिएशन हम देख सकते हैं। तो जो भी चल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, बर्ड्स, बीस्ट, मैन एंड मेनी अदर लिविंग एंड क्रिएचर्स व्हिच आर मूविंग लिविंग एंटिटीज। तो ये एक वर्ग होते हैं। और दूसरे वर्ग किस प्रकार से है, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज दे आर इनर्ट, मतलब जो नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज है। तो इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। तो इन सभी जीवियों के लिए, चाहे वो मूविंग हो सकते हैं या नॉन मूविंग हो सकते हैं, इन सभी जीवियों के लिए मूल कौन है? वो है भगवान कृष्ण। जैसे हम देखते हैं, अगर हमें कोई भी पेड़ लगाना है, कोई भी प्रकार की बीज या किसी प्रकार की फल की पेड़ हमें लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है, सीड्स चाहिए, जिसके द्वारा हम उस पेड़ को लगा सकते हैं। इसी प्रकार सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, हर एक जीव के निर्माण के लिए भी हमें बीज की जरूरत होता है। जैसे मनुष्य की सृष्टि कैसे होता है? अगर हम साइंस के अनुसार देखेंगे तो एक स्त्री के गर्भ में बीज उत्पन्न होता है। तो उस बीज जब एक जीव की मिलन होता है
तब जाके उनके पेट में, एक स्त्री के पेट में एक शिशु का जन्म हो सकता है। तो इसी प्रकार सभी जीवियों का मूल अगर हम देखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ अ सीड। एक बीज के द्वारा ही हर एक जीव का उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन जनरल सभी जीवियों का मूल कहाँ से है, वो बीज से है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, सभी जीवियों के लिए जो बीज है वो बीज मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण हम सभी जीवियों के मूल है, मूल आधार है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए एक शिशु, उसका जन्म एक माता पिता के द्वारा होता है, तो वो शिशु आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये मेरे पिता है और ये मेरे माता है, ये मेरी माँ है। तो इन दोनों के द्वारा मेरा जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के, पुरुष के द्वारा मुझे मेरे जीव मिला है और माँ के द्वारा मेरा शरीर बना हुआ है। तो इस प्रकार इन दोनों की कॉम्बिनेशन के द्वारा मेरा उत्पन्न हुआ। तो इसलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं। लेकिन इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली हर एक जीव का पिता कौन है, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। तो हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे पिता है, क्योंकि वही हमारे बीज प्रदा है, वही है जिसके द्वारा ये बीज मेरा उत्पन्न हो सकता है। और इसी प्रकार ये जो भौतिक प्रकृति है ये हमारी माता का स्थान ग्रहण करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर कहाँ से मिलता है, भौतिक पंचभूत से मिलता है। और ये पंचभूत क्या है, ये प्रकृति के देन है। ये भगवान के जो बहिरंग शक्ति है, जिसे हम कहते हैं प्रकृति, उसी प्रकृति का ये रूप है पंचभूत। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर में आने के बाद हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भौतिक स्तर पे हमारे लिए एक माता पिता है जिसे हम आदर करते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पे हमारे पिता कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। और हमारी माता कौन है, ये प्रकृति है, जो जिसके द्वारा हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। तो इसी विषय को भगवद गीता के आगे एक दूसरे श्लोक में भी भगवान इस विषय को पुष्टि करते हैं। वहाँ में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदत्ता। तो भगवान पे कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। तो जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, इसी विषय को वहाँ पे और अटूट बनाते हुए भगवान कहते हैं यस आई एम द सीड गिविंग फादर फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। तो इस प्रकार हमें समझना है कि हम सभी भगवान के पुत्र हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। तो कुछ लोग, उनके मन में ये गलत अंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग जो मनुष्य है, सिर्फ हम लोग भगवान के पुत्र हैं या भगवान के अंश हैं, बाकी लोग जो बाकी जीव है इसलिए भगवान के अंश नहीं है। इस तरह की गलत अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों में हम देख सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही भगवान के अंश हैं या भगवान के करीब है, और बाकी जो जीवियाँ हैं जैसे अदर लिविंग एंटिटीज, ये सभी भगवान के अंश नहीं है। तो इसीलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, अगर हम हमारे पेट भरने के लिए हम मुर्गी को काट के खा सकते हैं या किसी गोट को काट के खा सकते हैं, किसी भी अन्य जीव को हम खा सकते हैं, ये सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ हम सभी भगवान को बिलोंग करते हैं। देखिए ये सभी जो जीव है, ये सभी में कुछ अस्तित्व नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता है, इसलिए हम उन्हें काट के खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझाया जाता है कि नहीं, जिस प्रकार हम सभी जीवी भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है, इसी प्रकार ये सभी जीवियाँ भी भगवान के पुत्र कहलाते हैं। जैसे अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में उनका एक फिलॉसफी, जैसे एक्चुअली जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी के बेसिस कहा जाता है, तो 10 कमांडमेंट्स में बहुत ही क्लियर से दिया गया है
कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें दूसरे जीवों को हिंसा नहीं करना है। ये बहुत क्लियर से वहाँ पे कहा गया है। लेकिन फिर भी आज के समय हम देखते हैं कि सभी क्रिश्चियन फॉलोवर्स वो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट का पालन करते हैं। क्यों? अगर हम उन्हें ये प्रश्न पूछेंगे कि आपके बाइबल में तो ये दिया गया है कि हमें हिंसा नहीं करना है, फिर भी आप क्यों इस तरह की नॉलेज खाते हैं, तो उसके लिए वो लोग व्याख्यान देते हैं कि जब ये हिंसा का बात कहा गया है 10 कमांडमेंट्स में, सो इट इज एड्रेसिंग टू अदर लिविंग एंटिटीज। हमें दूसरे मनुष्यों के प्रति हिंसा नहीं करनी है, ये वहां पे कहा गया है। और जो बाकी जीवी है, बाकी को जो जीवी है, जैसे चिकन हो सकता है या मटन हो सकता है, तो उनके प्रति उन्हें जीवियों के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। तो दे आर नॉट हैविंग सोल अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। सिर्फ मनुष्य के अंदर आत्मा है और इन जीवों के अंदर आत्मा नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उनके प्रति जो हम उन्हें काटते हैं, उन्हें मारते हैं, ये हिंसा नहीं कहा जाता। और जब हम दूसरे मनुष्य के प्रति जो हिंसा करते हैं, उसे कहते हैं हाँ ये है हिंसा। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स में कहा जाता है कि हमें दूसरे जीव के प्रति हिंसा नहीं करना है। तो इस प्रकार वो अपना व्याख्यान देते हैं। तो जब प्रभुपाद पाश्चिमात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद बहुत बार पादरियों के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन में लगते हैं। जो क्रिश्चियनिटी है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ प्रभुपाद बहुत बार एक कॉन्वर्सेशन में आते हैं। तो उस समय हर बार प्रभुपाद इसी विषय को पुष्टि करते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि आपके इसमें तो कहा है कि हमें जीवियों को नहीं मारना है, लेकिन फिर भी आप लोग बड़े बड़े स्लॉटर हाउस को मेंटेन करते हो, इतने सारे जीवियों को काट के खाते हो, तो किस प्रकार के बाइबल का फॉलो आप लोग कर रहे हो। इस प्रकार प्रभुपाद हर बार इसके बारे में प्रश्न उठाते हैं और उन्हें इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि हर एक जीव के अंदर आत्मा है। सिर्फ मनुष्य के अंदर ही आत्मा है, बाकी जीवों के अंदर आत्मा नहीं है, ये गलत है। सभी जीवों के अंदर आत्मा का अस्तित्व है। इसीलिए जब हमें आप कहते हैं कि हिंसा नहीं करना है, तो वो चाहे तो मनुष्य के प्रति भी हो सकता है या सभी जीवों के प्रति हो सकता है। सो इट इज अप्लीकेबल। तो इसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद और एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक पिता के लिए 10 पुत्र हैं, उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया है। उन 10 पुत्रों में आखिरी के जो 3 पुत्र हैं, जैसे फर्स्ट 7 पुत्र जो है वो सभी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही बलिष्ठ है, पूरा उनके पास बुद्धि है, अच्छा दिमाग है, अच्छा शरीर है, सब कुछ है। लेकिन मान लीजिए आखिरी जो 3 पुत्र है उनके पास कुछ डिफेक्ट है, जैसे उनका शरीर में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, या वो थोड़े बुद्धिमान है, उनके पास थोड़ा बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। तो इस प्रकार से बाकी के 3 पुत्र हैं। अगर मान लीजिए ये जो प्रारंभ के 7 पुत्र है जो बहुत ही बलिष्ठ बुद्धिमान है, अगर वो अपने पिता के पास जाएंगे और कहेंगे कि पिताजी ये जो हमारे आखिर के जो 3 भाई है ये एक्चुअली बुद्धिमंद है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके शरीर में भी कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि हमें आप इजाज़त दीजिए, आप हमें परमिशन दीजिए कि हम इन तीनों को मार के उन्हें काट के खा लेंगे, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है वैसे भी, और उनके पास शरीर में उतना बल नहीं है। तो इसीलिए हमें परमिशन दीजिए कि हम उन्हें काट के खा लेंगे। तो क्या हो सकता है कि पिताजी कहेंगे कि हाँ आप जो कह रहे हो सही है, वो इतना ग्रोन अप नहीं है, इसलिए आप उसे खा के खा जाओ। क्या कोई पिताजी इस तरह से कह सकते हैं? नहीं, बल्कि पिता के लिए वो सभी 10 पुत्र बराबर होते हैं। वो जो 7 पुत्र जिनके जो बहुत ही बलशाली है, या जो 3 पुत्र जिनके पास बल नहीं है, वो सभी समान है पिता के दृष्टिकोण में। पिता के लिए सभी अपने ही पुत्र हैं, इसीलिए कभी भी इस बात को राजी नहीं कर सकते कि हाँ इनके पास बल नहीं है, इसे आप काट के खा जाओ।
कभी भी ये नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण सभी जीवियों के पिता हैं और ये सभी जीवी, चाहे वो मनुष्य हो सकते हैं या बाकी के जानवर हो सकते हैं, सभी जानवर हम सभी भगवान के ही अंश हैं, भगवान के पुत्र के समान हैं। तो कैसे हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भगवान हमें अलाउ करेंगे कि हम बीतती क्या मनुष्य के शरीर में है, इसीलिए हम बाकी जीवियों को काट के खाएंगे, उन्हें मार देंगे। तो भगवान कैसे इस विषय को पुष्टि कर सकते हैं, कैसे इस परमिशन को हमें देख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। भगवान के दृष्टिकोण में हम सभी बराबर हैं। हमें लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बहुत ही ग्रोन अप है और ये सभी जीवियाँ उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, ये हम लोगों का दृष्टिकोण है। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण में हम क्या देखते हैं? हम सभी बराबर हैं, वी आर ऑल इक्वल लिविंग एंटिटीज। तो इसीलिए भगवान कभी भी इस विषय को पुष्टि नहीं कर सकते। तो जो लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य के शरीर हमें मिला है तो इसीलिए हम बाकी जीवियों को काट के खा सकते हैं, तो उनके जो तर्क है ये गलत है। तो इस प्रकार आज के श्लोक के द्वारा हम इस को समझ सकते हैं कि सभी जीवियों के लिए मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। हर एक जीव, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो सकता है या दूसरे प्राणियों के शरीर में हो सकता है, उन सभी लोगों के लिए मूल बीज जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए हमें कोई भी, हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी भी जीव का हत्या करें, उन्हें अपने पेट भरने के लिए उनका इस्तेमाल करें। तो अगर हमें हमारा पेट भरना है तो उसके लिए एक मार्ग दिया गया है, जैसे हमारे लिए वेजिटेबल्स है, फूड ग्रेन्स है, फल फूल है, इनके द्वारा हम हमारा पेट भर सकते हैं। हमारा पेट भरने के लिए हमें जानवरों को ही खाना है, ये कहीं भी नहीं है एक्चुअली। तो इस प्रकार हमें समझना है कि सभी जीवी भगवान के ही अंश है और जिस प्रकार हमें जीने का अधिकार है, तो इसी प्रकार सभी जीवियों को भी अपना जीवन बिताने का पूरा अधिकार होता है। तो ये सभी विचार शास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये प्रश्न पूछेगा कि हमें क्यों दूसरे जीव को नहीं खाना है, तो ये आज का श्लोक हमने कोट कर सकते हैं और इसे कोट करते हुए हम कह सकते हैं कि हम सभी जीवी, हमारा मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान ही हमारे पिता के समान है और हम सभी जीवी उन्हीं के मुंह से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें अन्य जीवियों को नहीं मारना चाहिए। तो ये विचार हम समझ सकते हैं और इसके साथ साथ बाकी एग्जाम्पल जो भगवान ने यहाँ पे दिया है, किस प्रकार भगवान के सर्वव्यापी गुण हम देख सकते हैं, भगवान की जो ऑल परवेजनेस है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसे आज के श्लोक में दिए गए 3 एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।